इंपॉर्टेंट यहाँ पर 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द जनरल फार्माकोलॉजी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। The science deals with the interaction of the exogenously administer the chemical molecule with the living system. Anthropology, anthropology and B ऑप्शन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, C ऑप्शन है यहाँ पर केमी इन्फॉर्मेटिक्स एंड D ऑप्शन है फार्माकोलॉजी। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर केरला फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है, डीएसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बोला गया है एडमिनिस्टर द केमिकल मॉलिक्यूल विद इन द लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फार्माकोलॉजी की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर फार्माकोलॉजी का होगा। फार्माकोलॉजी क्या होता है? अगर फार्माकोलॉजी को देखे स्टडी ऑफ द ड्रग्स, ड्रग की स्टडी करते हैं, ऑल अबाउट स्टडी ऑफ द ड्रग्स। फार्माकोलॉजी दो ब्रांचेस होती है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बात कर लेता हूँ फार्माकोलॉजी। अगर फादर ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करते हैं जैसे ओसवाल स्विनबर्ग हो गए, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो रामनाथ चोपड़ा सर हो गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं, हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन वैक्सीन। पेनिसिलिन क्या होती है? एक तरीके से पेनिसिलिन की बात करते हैं, ये क्या होती है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, ओके। तो यहाँ पर किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन एंड क्रिक एंड एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने एक फंगस होता है जो पेनिसिलम नोडाटम और पेनिसिलम क्रेसिजनम, दो फंगस होते हैं, उससे इन्होंने ऑब्टेन किया था क्या? पेनिसिलिन वैक्सीन को, ठीक है। ये क्या होती है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है और ये क्या होती है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, जो हमारी सेल वॉल बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, क्रॉस लिंकिंग को, ठीक है। तो ये होता है पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर की बात करते हैं, ये फादर ऑफ वैक्सीन माने जाते हैं, वैक्सीन को डिस्कवर किया था सबसे पहले। और वाटसन एंड क्रिक इन्होंने मॉडल दिया था डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया था, ठीक है। ये रॉबर्ट कोच ने शायद मे बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इसको आप कमेंट करके बताइए कंफर्म करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, सोर्स ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का सोर्स क्या है? देखो ये भी हमारा एमपी फार्मासिस्ट में पूछा गया एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन भी आरआरबी फार्मासिस्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। सोर्स ऑफ एस्प्रिन की बात करते हैं, प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स, एनिमल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एस्प्रिन क्या होती है? एक तरीके से सिंथेटिक मेडिसिन होती है जो केमिकल सिंथेसिस के थ्रू बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंथेटिक सोर्स की बात करते हैं, ठीक है। एस्प्रिन क्या होती है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है। ये क्या करती है? कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है और साथ ही साथ ये क्या करती है? जो हमारा पेन, फीवर, इस सब के लिए यूज की जाती है। साथ ही साथ ब्लड को थिन करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं एस्प्रिन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। इसमें से कौन सी ड्रग है जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन ए है डाइकोमरॉल, हेपेरिन, इंसुलिन ह्यूमन एंड कोकेन। कोकेन की बात करते हैं, ये प्लांट सोर्स होता है। अगर हम हेपेरिन की बात करते हैं, ये क्या होता है? एनिमल सोर्स होता है। क्या होता है? एनिमल सोर्स होता है, ठीक है। डाइकोमरॉल की बात करते हैं, ये भी हमारा सिंथेटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेपेरिन एनिमल सोर्स है। बस इंसुलिन ह्यूमन जो होता है ये क्या होता है? ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है। किसके थ्रू? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एनिमल सोर्स पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एनिमल सोर्स पूछा गया था। तो एनिमल सोर्स में राइट आंसर क्या होगा? हेपेरिन होगा। अगर यहाँ पर ओनली ह्यूमन न लेके ओनली इंसुलिन होता तो ये भी किस में आ जाता? एनिमल सोर्स में आ जाता, ठीक है। तो अभी इसका राइट आंसर क्या होगा? हेपेरिन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ड्रग यूज्ड फॉर द रेयर डिसीजेस आर नोन एज। रेयर डिसीजेस में कौन से ड्रग यूज की जाती है? ऑप्शन ए है ऑर्फेन ड्रग्स, रेयर ड्रग्स और ओवर द काउंटर ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स। तो यहाँ पर रेयर डिसीजेस की अगर जब बात आती है रेयर डिसीजेस की, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑर्फेन ड्रग्स। ऑर्फेन ड्रग्स जो होती है रेयर डिसीजेस को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं एन ऑर्फन ड्रग इज वन ऑफ दैट। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है? लो थेरेपेटिक इंडेक्स, ड्रग विद द हाई टॉक्सिसिटी, स्पेशल मैन्युफैक्चरर इकोनॉमिक्स, इंपोर्टेड ड्रग्स फ्रॉम द फॉरेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? एक तरीके से यहाँ पर स्पेशल मैन्युफैक्चरर होते हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उसके बाद ही ऑर्फन ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है और यहाँ पर रेयर डिसीजेस के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। तो इसका स्पेशल इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है इसको, यहाँ पर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कंपनी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेशल मैन्युफैक्चरर इकोनॉमिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्फन ड्रग्स। ये भी कई बार पूछा जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है? इट इज अ ड्रग्स विच एक्ट एन ऑर्फन रिसेप्टर, it is a very cheap drug, it is drug which has no therapeutic use, it is drug required for treatment or prevention of the rare diseases। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, रेयर डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है ऑर्फन ड्रग्स को। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ऑर्फन ड्रग्स। इसमें से कौन सी ऑर्फन ड्रग्स नहीं होती है? तो सोडियम थायोसल्फेट, फोमेपिजोल एंड लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी और कीटोकेनाजोल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हम बात करते हैं सोडियम थायोसल्फेट, ये ऑर्फन ड्रग्स होती है। फोमेपिजोल भी ऑर्फन ड्रग्स में आती है और लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी जो होते हैं ये भी हमारी अंडर द ऑर्फन ड्रग्स आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल क्या होती है? ये एक तरीके से ये एंटी फंगल ड्रग्स होती है जो कि सिस्टमिक यूज की जाती है। ठीक है, एडोल क्लास की आती है कीटोकोनाजोल, सिस्टमिक एंटी फंगल ड्रग्स होती है। तो ये क्या होती है? ये ऑर्फन ड्रग्स में नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ड्रग दैट आर द ऑब्टेन इफ प्रेस्क्राइब्ड आर नॉन एज फिजिशियन, सैंपल, ओटीसी ड्रग, प्लेसबो ड्रग एंड प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग जो कि ऑब्टेन इफ द प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड वाली ड्रग तभी ऑब्टेन होगी जब उसको कोई प्रेस्क्राइब करेगा। तो ये कौन सी ड्रग आती है? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइपोडर्मिक इंजेक्शन आर एडमिनिस्टर्ड इनटू। हाइपोडर्मिक इंजेक्शन कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं? तो ये भी केरला फार्मासिस्ट 2022 का क्वेश्चन है। द स्किन बिटवीन द एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर into the tissue relaxed muscle, C option है into the loose connective adipose tissue immediately beneath the dermal skin layer। तो ये इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो हमारी हाइपोडर्मिक इंजेक्शन होता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है एडिपोज टिश्यू। अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर यही सही होगा इसका। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द जनरल फार्माकोलॉजी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।